नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए इस सबसे बड़ी खबर आई है। होली एवं एरियर के साथ भुगतान होगा, लेकिन जान लें किन किन मदों से होगा शिक्षकों का भुगतान। समग्र शिक्षा के प्रारंभिक शिक्षकों को बकाया अंतर वेतन की राशि का भुगतान होली के पहले करने की मांग सरकार से शिक्षक अस्मिता बचाओ अभियान समिति ने की है। इस बाबत समिति के प्रदेश प्रतिनिधि शशिरंजन सुमन व आनंद मिश्र ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक को ज्ञापन भेजा गया है। इसमें समग्र शिक्षा प्रारंभिक शिक्षकों का लंबित वेतन भुगतान एवं 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया अंतर राशि होली से पहले करने का आग्रह किया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि मार्च माह के तीसरे सप्ताह में होली है। इसके मद्देनजर समग्र शिक्षा अंतर्गत राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान माह जनवरी एवं फरवरी हेतु आवंटन यथाशीघ्र सभी जिलों को जारी किया जाए। जिलों को आवंटन राशि जारी करने से पूर्व इसकी भी समीक्षा की जाए कि पूर्व में दिए गए आवंटन से सभी जिलों में वेतन भुगतान हुआ या नहीं, इसलिए कि बांका जिले में नवंबर से एवं सीतामढ़ी में दिसंबर से वेतन भुगतान लंबित होने की सूचना मिल रही है। बिहार के स्कूलों में फिर शुरू होगा मार्शल आर्ट। कस्तूरबा विद्यालय के अलावा अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की भी छात्राओं के लिए मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। इसमें राज्य भर के हर प्रखंड से 2-2 स्कूलों का चयन किया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से उन स्कूलों का चयन किया गया है पर इसके लिए ट्रेनर का चयन किया जा रहा है। 684 ट्रेनर ने आवेदन दिया था कि इनमें 384 चुने गए हैं। अब इसके शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच होगी। इसके लिए 7 से 11 मार्च तक बुलाया गया है। कस्तूरबा की छात्राओं को प्राथमिकता बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की माने तो ट्रेनर बनने में कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं को प्राथमिकता दी गई है। जिसके आवेदन का चयन किया गया है उनमें से 20 अधिक छात्र ट्रेनर शामिल हैं। अगली खबर आ रही है पटना से, जहां प्रवेश के लिए 75% की बाध्यता खत्म। जेईई एडवांस प्रवेश के लिए 75% अंक की बाध्यता खत्म कर दी है। इस बार भी जेईई एडवांस में बैठने वाले छात्राओं को बड़ी राहत दी गई है। एडवांस सफल छात्र इस बार अगर बोर्ड में 75% मार्क्स या टॉप 20% में शामिल नहीं भी हो तो उनका नामांकन इस बार 2022-23 सत्र में आईआईटी में हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक एवं वर्ष 2022-23 के लिए शुक्रवार को जेईई परीक्षा पात्रता में न्यूनतम 75% अंक की अर्हता से छूट देने की घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद जेईई एडवांस की तिथि की घोषणा के वक्त यह छूट देने का ऐलान कर दिया गया। जेईई एडवांस 3 जुलाई को आयोजित होगी। पिछले वर्ष भी दी गई थी छूट। पहले उम्मीदवारों को कक्षा 12वीं की बोर्ड उम्मीदवार की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 75% स्कोर करने की आवश्यकता होती थी। वैसे पिछले वर्ष 2020 और 21 में भी ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जेआईसी ने कोविड-19 के कारण 75% मार्क्स से छूट दे दी गई है। इसलिए इस बार भी एडवांस सफल छात्रों को 12वीं क्लास में मार्क्स के कुछ नियमों को आईआईटी नामांकन से हटा दिया गया है। इस बार आईआईटी में नामांकन के लिए केवल 12वीं पास होना ही काफी है। जेईई एडवांस सफल छात्रों को 12वीं क्लास में कम से कम 75% मार्क्स या बोर्ड के टॉप 20% में शामिल होना होता था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब जल्द ही जेईई मेन की तिथि जारी कर देगा। jeimain.nta.nic.in पर नई तिथि जारी कर दी जाएगी। आप इस वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। जनता सीधे चुनेगी नगर निकायों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। निगम के महापौर व उप महापौर के निर्वाचन में भी यह व्यवस्था बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022
पर लागू कर दिया है। नगर निकाय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता के मतदान से होगा। नगर निगमों के महापौर और उप महापौर के निर्वाचन में भी यही प्रणाली लागू होगी। बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022 पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। इसे शुक्रवार को विधानसभा के पटल पर रखा गया। मौत, इस्तीफे पर बर्खास्तगी के कारण नगर निकायों के प्रमुख और उप प्रमुख का पद खाली होने पर भी खाली पद जनता के मतदान से ही भरे जाएंगे। इसके बाद निर्वाचित जनप्रतिनिधि बचे हुए कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा। अस्थायी समिति में किसी सदस्य का पद खाली होने के बाद अध्यक्ष बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी सदस्य का मनोनयन करेगा। नगर निकाय का प्रमुख या उप प्रमुख सरकार को संबोधित आवेदन में माध्यम से त्यागपत्र दे सकता है। यह नया नियम लागू हो गया है। इंटर में कम से कम कारण 50% से कम अंक पर भी मिलेगा नियुक्ति पत्र। इंटर में 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थी को शिक्षक बहाल का नियुक्ति पत्र मिलेगा। इंटर में कम से कम कारण रिजेक्टेड लिस्ट में आने वाले इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अभ्यर्थियों के उपलब्ध कराए गए पत्र के आलोक में शुक्रवार को यह निर्णय लिया गया। ग्रेजुएशन के आधार पर इसकी नियुक्ति को लेकर आदेश मिला है। रिजेक्टेड सूची में शामिल 108 में 38 का नाम अनुशंसा करने भेजा गया है। संबंधित नियोजन इकाई को आदेश नियुक्ति पत्र दे दिया गया। इसके साथ ही पिछले 4 दिनों से चल रहे इस मामले पर फंसा पेच अब खत्म हो गया है। कमाल यह है कि यह पेच सरकारी विभाग के आदेश के कारण ही फंसा था। एक ही बिंदु पर विभाग के अधिकारियों के अलग अलग आदेश ने ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र देने की रास्ता बंद कर दिया गया था, लेकिन उन्हीं आदेश में से एक के नियुक्ति पत्र देने के रास्ते को साफ कर दिया है। आपने अपने यह है इसमें अभ्यर्थियों के इंटर कम अंक के कारण नियुक्ति पत्र नहीं मिलने को लेकर खबर प्रकाशित की गई है। सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सदर अस्पताल में फिर हंगामा। मुजफ्फरपुर शिक्षक नियोजन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सदर अस्पताल में शुक्रवार को भी अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर वेरिफिकेशन के तौर पर लगाई गई रस्सी को तोड़ दिया। सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सुबह से शाम तक अभ्यर्थी भीड़ लगी रही। सर्टिफिकेट बनवाने के चौथे दिन भी पैथोलॉजी के रिपोर्ट के लिए चक्कर काटते रहे। लाइन में महिलाएं और लड़कियों की संख्या अधिक थी। मरीज कोई परेशानी, शिक्षक अभ्यर्थी के भीड़ के कारण ओपीडी में इलाज कराने आए मरीजों को भी परेशानी हुई। कई मरीज पर्चा कटाने के बाद भी इलाज व जांच नहीं करा सके। वही अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सीएस कार्यालय में 4 काउंटर बनाए गए थे। बताया गया है कि मुजफ्फरपुर के अलावा आसपास के जिलों के अभ्यर्थी भी यहां आकर अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। इस कारण भीड़ अत्यधिक बढ़ गई।